ओके, गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 6, पाठ का नाम है पढ़ने की कला। इसे पढ़ने की कला की श्रृंखला में अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि पढ़ने के लिए आखिर हम पढ़ते क्यों हैं। कई स्टूडेंट्स होते हैं कि हम मोटिवेट होके पढ़ते हैं, सेल्फ मोटिवेट होके पढ़ते हैं। कई होते हैं कि अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर पढ़ते हैं। कई लोग इस दबाव में आकर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, या फिर कई लोग पढ़ते हैं कि हम पढ़ेंगे तो हमारा करियर बन जाएगा। एनीवेज, पढ़ने के ढेर सारे फैक्टर, ढेर सारे कारण हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती थी कि हम पढ़ते कैसे हैं, हमें पढ़ना कैसे चाहिए। पढ़ने के लिए पहली बात होती है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा आज के क्रम में आने से पहले। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि पढ़ने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हम पढ़ते हैं सेल्फ मोटिवेट होकर या फिर समाज के दबाव में, या फिर कुछ करने की फिराक में। फिर आया था कि हम पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि पढ़ना कैसे चाहिए। फिर पढ़ना हमें कैसे चाहिए, केवल रीडिंग करनी चाहिए नहीं, हमें उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए और अपने आप से सवाल करते रहना चाहिए कि हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, जिस राइटर के आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, जो लेख पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसको हमें अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है चिल्ड्रन, अब हम लोग बात करते हैं कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें जो हमारी बुक है, अब हम अटेंशन कैसे करें, ध्यान कैसे करें कि हमें जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो रही है। हमारे हाथ में एक पेंसिल होनी चाहिए जिसको हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम अंडरलाइन या रेखांकित करते हुए चलें। ठीक है, आगे हम लोगों ने देखा था कि हम जब पढ़ते हैं, यदि रेखांकित उसी कंडीशन में कर सकते हैं जब वो बुक आपकी है पर्टिकुलर, अदरवाइज आप किसी दूसरे की बुक को या पुस्तकालय की बुक को परचेज उसमें अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसी क्रम में ये देखा था कि जो हमारी पुस्तक पर जो हम जिस जगह हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है। आप पढ़ तो रहे हैं, यदि वहाँ का वातावरण ही नहीं सही है तो आप कैसे पढ़ सकते हो, आपका ध्यान एकाग्रचित नहीं होगा। सबसे पहले बात आती है कि आपकी जो पुस्तक है उसकी डिस्टेंस, आपकी जो आंखें हैं उससे कितनी होनी चाहिए। जो साइंस के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, वैज्ञानिक मानकों के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, उसमें से 16 इंच अर्थात 16 इंच जो मानक निर्धारित किया गया है कि हमारी आंखों से पुस्तक की दूरी 16 इंच होनी चाहिए। और पुस्तक पर यथेष्ट प्रकाश यानी उचित प्रकाश पड़ना चाहिए, ना ही बहुत कम पड़ना चाहिए कि हमें काफ़ी ध्यान पूर्वक उसको देखना पड़े, और ना ही बिल्कुल जो है 200 वॉट का बल्ब लगा होना चाहिए। आपकी बुक पे टेबल लैंप जो आपकी है वो इतना ज़्यादा कि आप वो जो है आपकी आंखों में चुभ रहा हो, इतना भी ज़्यादा प्रकाश नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने चिल्ड्रन देखा था। ठीक है, आगे देखते हैं चिल्ड्रन कि हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी सीबीएसई या फिर जो आज की वर्तमान एजुकेशन प्रणाली है, वर्तमान एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था है, उसमें रटने की पद्धति को एक सिरे से नकारा गया है। ठीक है, हम भी इसके पक्षधर हैं क्योंकि मैं भी चीज़ों को कभी रटती नहीं हूँ। जब तक वो समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, मुझे रटना नहीं आता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि रटना आवश्यक ही होता है। हालांकि जो गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी प्राचीन समय में, प्राचीन काल में जो गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, उसमें यह लर्निंग यानी जो याद करने की से जो पद्धति होती थी, स्मरण पद्धति होती थी। क्योंकि पहले क्या होते थे, वेदों की ऋचाएं हुआ करती थी और ढेर सारे श्लोक हुआ करते थे जिनको कि जो हमारे गुरु लोग हुआ करते थे वो याद कराते थे। ठीक है, जब याद कराते थे तो हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं होता था, उसको ना समझना होता था ना ही किसी को समझाना होता था, बस हमें उसको याद करना होता था। ठीक है चिल्ड्रन, तो अब हम बात करते हैं कि आज की जो वर्तमान व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें हालांकि
जो याद करने की प्रणाली है उसको एक सिरे से नकार दिया गया है, लेकिन हमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको कि याद करना बहुत ही आवश्यक होता है। उनके बगैर हमारी जो लर्निंग होती है वो अधूरी रहती है। अब हमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बगैर उसके हम कोई थ्योरम बनाकर, कोई थियोरी बनाकर हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि हमें याद करनी चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। आजकल अक्सर यह जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है चिल्ड्रन, वो लोग पेज नंबर 4646 को ओपन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नेम इज पढ़ने की कला। क्योंकि आप लोग 10 मिनट्स ओवर हो चुके हैं फिर भी अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्लीज टर्न द पेज नंबर इन हिंदी लिटरेचर 4646। ठीक है, देखते हैं। ओके, आजकल यह कहते हुए सुना जाता है कि रटना व्यर्थ है, हमें कोई रट्टू तोता बनना है आदि। कहा चाहे जो भी जाए, सत्य तो यह है कि हमें कुछ चीजें रटनी पड़ती हैं, जैसे वर्तनी, साध्य, नियम, सूत्र, तिथियां, कविताएं आदि। बिना रटे काम नहीं चल सकता। और यह कहना भी कि मैं रट नहीं सकता व्यर्थ है। कंठस्थ करने के लिए कौन सा समय अच्छा है, यह कहना कठिन है। अधिकतर लोग रटने के लिए सवेरे का समय अच्छा समझते हैं, कुछ लोग रात के समय। सोने के पूर्व रटना लाभप्रद मानते हैं। असल में हर व्यक्ति का याद करने का अपना समय होता है। जिस समय तुम्हें सरलता और शीघ्रता से याद होता हो, उस समय का पूरा प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है चिल्ड्रन कि हमें जो रटना होता है, हालांकि रटने की प्रणाली को एक सिरे से नकारा गया है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको रटना ही पड़ता है। जैसे कि जो मैथ्स के जब सम्स लगाते हो तो उसमें कौन सा सूत्र लग रहा है ये रटना पड़ता है। समय, चाल और दूरी का जो समय वाले, घड़ी वाले या कुछ ऐसी चीजें रहती है ना, मे भी आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता होंगी। और जो इतिहास यानी हिस्ट्री की जो डेट्स रहती हैं वो, और जब किसी आविष्कार की जो डेट रहती है वो, किसी राइटर की बर्थ डेट और डेथ, किसी को कब कौन से अवार्ड मिले हैं यानी कब कौन से पुरस्कार मिले हैं, इन सारी चीजों के बारे में क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, इनकी डेट्स निर्धारित की जाती हैं, क्योंकि डेट हम अपनी तरफ से तो बनाकर लिख नहीं सकते हैं, इसलिए ये सारी चीजें हमें याद ही करनी पड़ती हैं। ठीक है, और कुछ नियम होते हैं हर सब्जेक्ट के, उन नियमों को यानी साध्य को याद करना बहुत ही जरूरी होता है। अब याद करने के लिए दूसरा सवाल होता है कि याद तो करना ठीक है, लेकिन कौन सा समय ऐसा सेलेक्ट किया जाए, किस समय का चयन किया जाए कि जिसके द्वारा हमें अच्छे से याद हो सके। तो ये आप पे डिपेंड करता है। कहावत लोग तो बहुत कहते हैं कि मॉर्निंग में यानी ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात 4 बजे उठना चाहिए याद करने के लिए। उस समय हमारा माइंड जो रहता है बहुत ही फ्रेश रहता है, बिल्कुल फ्रेश, इसलिए उसमें माइंड में चीजें आसानी से स्टोर होती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं है बिल्कुल भी। हमें बहुत ही नींद आती है 4 बजे, मैं दिन में याद करती हूँ। ठीक है, तो और कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने से यानी सोने से पहले मुझे याद करना चाहिए, वो ज्यादा समय अच्छा होता है। हाँ, वो ज्यादा अच्छा समय इसलिए हो सकता है क्योंकि जब हम कोई चीज याद कर लेते हैं और जब हम बेड पे जाते हैं, अपनी आईज को क्लोज कर लेते हैं, तो क्या होता है, उसी चीज को जो अक्षर लिखे होते हैं वो हमारे माइंड में घूमते रहते हैं। ठीक है, और यदि किसी चीज को हमेशा के लिए याद करना है तो आप लोग एक नियम अपना सकते हैं, थोड़ी सी ट्रिक आपको बता देते हैं क्योंकि मैं भी करती हूँ। जब आप लोग सोने चलते उसके पहले आप पढ़िए, फिर पढ़ने के पहले आप क्या करिए कि जो है उन चीजों को याद कर लीजिए, और याद करने के बाद जैसे वो चीज भूल रहे हो तो क्या करेंगे, उन चीजों को हम लोग फिर से याद कर लेंगे, बुक खोलेंगे और वो चीज फिर से रिकॉल कर लेंगे, वो चीज आपको याद हो जाएगी। ठीक है, जिसको भी हंसी आ रही थी वो लोग हंसे ना, क्योंकि मैं भी अभी पीएचडी कर रही हूँ। ठीक है,
तो इसलिए मैं भी पढ़ती हूँ। ठीक है, तो जो हंस रहे हैं वो लोग हंसे ना, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। ठीक है, ओके, यस, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। तो चलिए, और पीएचडी करने में तो ढेर सारा पढ़ना पड़ता है, यस और नो? हाँ, तो मैं आई एम डूइंग पीएचडी, दैट्स वाई आई एम स्टडिंग एवरी डे 6 आवर्स। मैं 6 घंटे पढ़ती हूँ। ठीक है, 6 घंटे पढ़ने के बाद मैं 4 घंटे अपनी थीसिस लिखती हूँ। ठीक है, और थीसिस लिखने के बाद फिर आपको पढ़ाना भी होता है मुझे। ठीक है, ओके, चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं, अपने चैप्टर पर आते हैं। ठीक है, कंठस्थ करने के पूर्व यह समझने का प्रयास करो कि तुम क्या कंठस्थ कर रहे हो। कंठस्थ मीन्स होता है याद करना। ठीक है, याद करना। समझी गई बात सरलता से याद हो जाती है। कंठस्थ करने की सबसे साधारण विधि है कंठस्थ किए जाने वाले अंश को जोर जोर से पढ़ते हुए दोहराना। बोलने पर उस अंश को देखना चाहिए। इस विधि की कमजोरी यह है कि याद करते करते मन भटक जाता है। अगर ऐसा है तो नीचे दी गई अन्य विधियों का आप उपयोग करना चाहिए। जब हम याद करते हैं तो अक्सर हमारा मन भटक जाता है। ठीक है, मैं भी, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, लेकिन आप लोगों ने मुझे रिमाइंड नहीं कराया। ठीक है, तो मैंने इसको दोबारा पढ़ा दिया। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हम याद कर रहे हैं उसी चीज को, उसी चैप्टर को, उसी पोर्शन को मुझे तेज तेज से आवाज, अपनी आवाज में तेज तेज उसको पढ़ना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो हमारी जो है लर्निंग होगी वो अच्छे से हो जाएगी। उसको 1 2 3 बार उसको हम याद कर सकते हैं तेज तेज आवाज में पढ़ के, तो वो हमें आसानी से याद हो जाएगी फाइनली। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि कौन सी विधियां होती हैं जिनसे हमें पढ़ी हुई चीजें अच्छे से याद हो जाती है। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि मैं कौन सा नियम अपनाती हूँ, तो वही नीचे आगे लिखा गया है। एक अन्य विधि है, जो याद कर रहे हो उसे कागज से ढक दो। अब एक लाइन खोलकर उसे याद करो, उसे बंद कर दोहराओ। अब दूसरी लाइन खोलकर याद करो और दोनों को बंद कर दोहराओ। इस प्रकार से तुम्हें बात कंठस्थ हो जाएगी। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो आप याद कर रहे हो, यदि कोई चीज आपको याद नहीं हो रही है उसे आप लिखिए। और कई बार होता है कि जब काफी कठिन चीजें होती हैं तो हमें इजली याद नहीं होती हैं, तो लिख कर भी एक प्रोसेस आप ये भी अपना सकते हैं कि लिख कर याद कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप जो चीज याद कर रहे हो उसको आप, हम लोग क्या करते हैं एग्जाम टाइम में, जल्दी जल्दी हम लोग एग्जाम टाइम में बुक ओपन किए रहते हैं, टीचर सामने बैठे होते हैं, 5 मिनट 10 मिनट होते हैं, फिर हम लोग जल्दी जल्दी से सोचते हैं कि हम आधे घंटे में साल भर का हम पढ़ सकते हैं अब, और पहले हम बुक नहीं ओपन करेंगे। लेकिन आधे घंटे के अंदर जब हम लोग स्कूल पहुंचते हैं, जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन हम लोग अपने टेबल पर जल्दी जल्दी से याद करते हैं, अच्छा इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, ऐसा करते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग सभी करते हैं। तो ऐसा कभी कभी, चलिए अच्छी बात है, कभी कभी जो लोग पहले से याद किए रहते हैं उनके इस चीज की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो फिर उतनी देर में रिलैक्स करते हैं कि चलो जो भी आएगा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने अपनी तैयारी फुल कर रखी है। चलिए, तो हम याद करने का तरीका बता रहे थे कि जो हमें याद किए कोई चीज याद कर रहे हैं, नहीं याद हो रही, तो हमें पेज से उस चीज को ढक देना चाहिए। जो जिस पोर्शन को, दिव्या के नाम से जो आईडी है, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, या दूसरे से अगर आप कम्युनिकेशन कर रही हैं तो आप माइक और कैमरा और क्लास दोनों ही लेफ्ट करके आप पहले बात कर लीजिए, तब क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिए। और एवरी चीज, हर क्लास यहाँ पे स्टोर होती है, जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, जो भी आपकी एक्टिविटी होती है, हर चीज यहाँ पे स्टोर हो रही होती है। ये बात मैंने एक बार नहीं कई बार आपको रिमाइंड कराई है, सभी को रिमाइंड कराई है। और हर क्लास का रिकॉर्ड यहाँ पर सेंड किया जाता है स्कूल की साइट पे, एवरी डे डेट वाइज जाता है, और आपकी हर एक्टिविटी स्टोर होती है। यदि फादर वॉच करते होंगे तो क्या देखते होंगे कि बच्चे तो आधा टाइम तो उनके पेरेंट्स या घर वाले ही उनके आसपास खड़े रहते हैं, तो पढ़ो, बच्चों की पढ़ाई क्या होती है। खैर, आते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई पे।
यानी कहने का मतलब ये है कि जो हम लोगों की जो भी हम याद कर रहे हैं उसे हमें ढक देना चाहिए, ढकने के बाद हमें फिर उससे उसको रिकॉल करना चाहिए, वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं।